नमस्कार दोस्तों, आप लोग को जोहार एग्जाम में स्वागत है। जैसा कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपना लेडी सुपरवाइजर का हिंदी का प्रैक्टिस सेट अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग को प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो 7 का पार्ट बी है। और कल हम लोग 1 से 50 तक का क्वेश्चन को देखे थे। तो आज हम लोग 51 से 100 तक की क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन में क्या है, महादेवी वर्मा ने महा मंदिर का द्वीप किसे कहा है। तो महादेवी वर्मा ने मंदिर का द्वीप किसे कहा है, प्रसाद जी को, पंत जी को, पतंजी को, स्वयं जी को, निराला जी को। तो किसे कहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वयं को कहा है महादेवी वर्मा ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी कृति महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया। तो ये तीनों में, चारों ऑप्शन में कौन महादेवी वर्मा द्वारा, ये महादेवी वर्मा की द्वारा लिखा गया है। निर्जा, रसीम, संध्या गीत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो निर्जा भी है, रसीम भी है और संध्या गीत, ये तीनों महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। तो नेक्स्ट, शिवरत्न साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे। तो कौन थे, चाचा थे, बड़ा भाई थे, पिता माँ थे। तो क्या थे, तो इस पिता माँ थे। शिव रत्न साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे, तो ये पिता माँ थे। नेक्स्ट, देश प्रेम की कविता में अनुभूति की क्या दिखाई देती है। तो क्या दिखाई देती है, आवेश और सच्चाई। क्या, सच्चाई, सच्चाई और आवेश, आवेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सच्चाई और आवेश। नेक्स्ट, दिनकर जी वर्षा पोलैंड में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कब भाग लिए थे। 1955 ईस्वी में, 1957 में, 1959 में, 1960 ईस्वी में। तो कब भाग लिए थे, 1965 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में। तो दिनकर जी कब वहाँ भाग लिए थे, अंतर्राष्ट्रीय वर्षा पोलैंड का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, तो 1955 ईस्वी में। नेक्स्ट, निम्न रचनाओं में दिनकर की कौन सी रचना प्रबंध का भी है। दिल्ली है, द्वंत गीत है, कुरुक्षेत्र है, रश्मि रथी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है। नेक्स्ट, आगे को आंगन के पार द्वारा वर्ष 1964 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो पद्मश्री पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, इनमें से कोई नहीं। तो किस पुरस्कार से नवाजा गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। कब, 1964 ईस्वी में। नेक्स्ट, नई कविता का प्रवर्तक कौन है, नई कविता का प्रवर्तक कौन है, हरिओस, अज्ञेय, निराला, मैथिली शरण गुप्त। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका निराला हो जाएगा। नई कविता के प्रवर्तक कौन है, निराला जी। नेक्स्ट, नागार्जुन के पहले हिंदी कविता का शीर्षक क्या है। तो शीर्षक क्या है, राम की प्रति, दुख मोचन, पत्रहीन नग, स्वदेशी सास। तो इसका आंसर क्या होगा, राम के प्रति हो जाएगा। नागार्जुन के पहले हिंदी कविता क्या है, राम की, राम के प्रति, ये है जो नागार्जुन की पहली कविता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कविता नागार्जुन की नहीं है, बादल को घिरते देखा, सांप, रविंद्र के प्रति, चांदना। तो ये चारों में कौन सा एक नागार्जुन की कविता नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, बी हो जाएगा, सांप। जबकि बादल को घिरते देखा ये नागार्जुन की कविता है, रविंद्र के प्रति ये भी, और चंदना ये भी किसका है, नागार्जुन की कविता है। तो हम लोग देखें कि इसमें 4 कविता नागार्जुन की है। एक क्या है, ये होगा राम के प्रति है, और बादल को घेरते देखा, रविंद्र के प्रति, वो चांदना, ये नागार्जुन के, ये चारों, ये सब चारों नागार्जुन जी का कविता है। तो इसको याद करके रखिएगा। नेक्स्ट,
सर्वेश्वर की कविता प्रतिनिधित्व करती है, कौन करती है? उच्च वर्ग, निम्न, मध्य वर्ग, उच्च, निम्न, उच्च वर्ग का इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निम्न मध्य वर्ग। नेक्स्ट, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने कौन सी पंजिका संपादन किया है? साहित्य सुधा निधि, हिंदू प्रदीप, पराग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर पराग हो जाएगा। नेक्स्ट, धूमिल कब ITI किए थे? तो धूमिल कब ITI किया था? 1958 में, 1962 में, 1963 में, 1965 में। तो कब किए थे धूमिल? तो 1968 ईस्वी में। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी रचना धूमिल की है? तो इनमें से कौन सी रचना धूमिल की है? तो संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये धूमिल की रचना है। संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ये सभी, ये तीनों क्या है? रचना है धूमिल जी की, ये तीनों। चलिए नेक्स्ट, प्रेमचंद का पहला उपन्यास क्या है? तो निराला, गोदाम, सेवा सदन, प्रेमाश्रम। तो प्रेमचंद जी का क्या उपन्यास है? जो पहला उपन्यास क्या है? सेवा सदन है। नेक्स्ट, कालीचरण को किस खेल में महारत हासिल था? कबड्डी में, लठमार में, नाच में, कुश्ती में। तो किस में था इसका? कुश्ती में। नेक्स्ट, लाट साहब ने बजे गांव के लाल साहब को क्या बना दिया था? तो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, वाइस चांसलर और चांसलर। तो क्या बना दिया था इसको? तो वाइस चांसलर। नेक्स्ट, मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कलम का जादूगर, कलम के सिपाही, कलम का जादूगर, या उपरोक्त सभी। तो क्या कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद जी को? तो इसको कलम का जादूगर कहा जाता है। सॉरी दोस्तों, यहाँ दोनों ऑप्शन एक ही दिया है। तो इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा? कलम का मजदूर। नेक्स्ट, यादव दल के मुखिया कौन थे? तो बालदेव यादव, खेलावन यादव, बिरजू यादव, मठ यादव। तो कौन थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा खेलावन यादव हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास श्रीलाल शुक्र का है? तो सुनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, पहला पड़ाव, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, जब किसी व्यक्ति का साहस और स्वाभाविक अभिमान पूरी तरह से नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति कायर होकर किसका सहारा लेता है? लोभ का, अंधकार का, निर्लजता का, आशा का। तो किसका सहारा लेता है? निर्लजता का। नेक्स्ट, ध्रुव स्वामी की खड्ग धारणी किसकी गुप्तचर है? तो किसकी गुप्तचर है? ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शंकर राज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रामगुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट, एक पुरुष ने कितने पैसों की अखबार खरीदी थी? तो एक पुरुष ने कितने पैसों की अखबार खरीदी थी? 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 40 पैसे। तो कितने पैसे की खरीदी थी? तो ये हो जाएगा 5 पैसे की। नेक्स्ट, भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर भारत का दुदेव मंच पर क्या कहता हुआ आता है? नाश्ता गाता हुआ आता है, क्रोश, आघात, नाश्ता हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नाश्ता गाता हुआ हो जाएगा। नेक्स्ट, किसके षड्यंत्र से ध्रुव स्वामी नाटक में रामगुप्त को राजा घोषित किया था? तो शकराज, शिखर स्वामी, मिहिर देव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
शिखर स्वामिनी। नेक्स्ट, एक पुरुष स्त्री से जूजेजा के कितने महीने बाहर रहकर अपनी बात को कहता है? 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने। तो कितने महीने कहता है? 6 महीने कहता है। नेक्स्ट, तुम झूठे हो, अभी तो तुम्हारे कपड़ों से महक आ रही है। यह किसका कथन है? मधुआ का, शराबी का, लेखक का, ठाकुर सरदार सिंह का। तो किसका है ये कथन? तो ये कथन है शराबी का है। नेक्स्ट, नीलाम देश की राजकन्या कहानी के लेखक कौन है? तो कौन है? जनेन्द्र मोहन, राकेश परसाई, भारतेंद्र हरिशंकर। तो कौन है? इसका आंसर होगा जनेन्द्र हो जाएगा। नेक्स्ट, परिंदे किस कहानीकार की रचना है? तो पूर्व परिंदे किस कहानीकार की रचना? पूर्व प्रेमचंद युग का, प्रेमचंद युग के, छायावाद के, छायावादोत्तर युग का। तो क्या होगा इसका आंसर? तो ये हो जाएगा छायावादोत्तर युग के हो जाएगा। परिंदे की कहानी की रचना हो। कमलेश्वर का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था ये? 4 जनवरी 1930 को, 4 जनवरी 1932 को, 4 जनवरी 1935 को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा 4 जनवरी 1932 ईस्वी को। नेक्स्ट, उषा फिरिवंदा ने MAS किस विद्यालय से किया? दिल्ली विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, नागपुर विश्वविद्यालय, इनमें से कोई नहीं। तो किस विद्यालय से किया? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। नेक्स्ट, यशपाल का जन्म कहाँ हुआ? तो फिरोजपुर छावनी, रामगढ़ छावनी, मेरठ छावनी, आगरा छावनी। तो यशपाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो यशपाल का जन्म हुआ था फिरोजपुर छावनी में। नेक्स्ट, बेस रायसन के डाकखाने के पास पहुंचकर मिसपाल किसे बात कर रही थी? तो दुकानदार को, वकील को, पोस्टमास्टर को, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पोस्टमास्टर को। नेक्स्ट, शव के पीछे 7 आदमी चल रहे हैं, 7वां आदमी कौन है? सरदार वर्मा, अतुल भवानी, लेखक। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका हो जाएगा आंसर लेखक हो जाएगा। नेक्स्ट, कहानीकार के किस सामाजिक रूढ़ि पर प्रविकृति पर कुठाराघात किया है? सामाजिक विकृतियों पर, बाल श्रम पर, नासापन पर, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रेमचंद की साहित्य साधना किस भाषा में प्रारंभ हुई है? तो किस भाषा में प्रारंभ हुई है? फारसी, उर्दू, संस्कृत, हिंदी। तो किस में हुई है? तो ये हुई है उर्दू भाषा में। नेक्स्ट, जनेन्द्र कुमार की कहानियों में दर्शन होते हैं आत्म संघर्ष का भाव, आत्म पीड़ा का भाव, आत्म त्याग का भाव, सभी भाव। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो कैसा भाव दर्शन होता है इनके? सभी भाव हो जाते हैं। आत्म संघर्ष का भाव भी हो जाता है, आत्म पीड़ा का और आत्म त्याग का भावना, ये तीनों हो जाता है इसके साथ। नेक्स्ट, सब लड़कियां एक जैसी होती है, बेवकूफ़ और सेंटिमेंटल, यह किसका कथन है? डॉक्टर मुखर्जी, चय चैकोव्स्की, में हयूटबट की, मेजर गिरिश की। तो किसकी होगा इसका आंसर? डॉक्टर मुखर्जी की ये कथन है कि सब लड़कियां एक जैसी होती है, बेवकूफ़ और मेंटली, यह कथन डॉक्टर मुखर्जी का है। नेक्स्ट, शव यात्रा के पीछे कितने लोग चल रहे थे? तो 3 लोग, 6 लोग, 9 लोग, 12 लोग। तो कितने लोग? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 लोग। नेक्स्ट, गणेशी ने इसकी वापसी के समय क्या दिया? तो गणेशी ने इनकी वापसी के समय क्या दिया? बेलसन बेसन का लड्डू, टॉर्च, छाता, चादर। तो
इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बेसन का लड्डू हो जाएगा। नेक्स्ट, ज्वाला की पत्नी कौन सा कार्य करती थी? बच्चों को खिलाने का, दाल गलाने का, बर्तन बोने का, चौका पानी का। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो होगा दाल दलने का। ज्वाला की पत्नी का कार्य था। नेक्स्ट, मिसपाल का निवास स्थान कहाँ है? तो कुल्लू में, जम्मू में, दिल्ली में, रायसन में। तो कहाँ है मिसपाल का जन्म स्थान? तो निवास स्थान कहाँ है मिसपाल का? तो इसका आंसर हो जाएगा कुल्लू में। कहाँ है? कुल्लू में था। नेक्स्ट, खेत कोतुकम किसकी रचना है? कवि दाद रुदायल रसखान रहीम। तो किसकी रचना है? रहीम की है। नेक्स्ट, अजगर करे ना चाकरी, पाछी ना करे काम, यह पंक्ति किस कवि की है? गुरु नानक, निराला, मल्लुक दास या सूरदास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो मल्लुक दास हो जाएगा। कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे, बहादुर शाह जफर, अकबर, हुमायूं। तो किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के शासनकाल के समकालीन कबीर जी थे। नेक्स्ट, भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? पश्चिमी भारत से, दक्षिणी भारत से, उत्तरी भारत से, पूर्वी भारत से। तो कहाँ से हुआ था? दक्षिणी भारत से हुआ था भक्ति का प्रारंभ, जबकि पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत और पूर्वी भारत से नहीं हुआ था। कहाँ से हुआ था? दक्षिणी भारत से। नेक्स्ट, मुझे चांद चाहिए के रचनाकार कौन है? रणधीर सिंह, श्रीलाल शुक्र, सुरेंद्र वर्मा, काशीनाथ सिंह। तो इसका रचनाकार कौन है? तो इसका रचनाकार है सुरेंद्र वर्मा है। नेक्स्ट, नूतन ब्रह्मचारी है, कहानी संग्रह है, उपन्यास है, नाटक है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपन्यास है। नूतन ब्रह्मचारी क्या है? उपन्यास है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखी निम्नलिखित नहीं है। कफन है, आजाकी है, पूस की रात है, पत्नी है। तो क्या है जो प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखी थी है? तो ये हो जाएगा पत्नी। जबकि का, जाकी, कफन, ये पूस की रात, ये कहानी, ये सब प्रेमचंद जी का है। नेक्स्ट, उषा पिरिवंदा की वापसी किस विधा की रचना है? कहानी है, नाटक है, संस्मरण है, उपन्यास है। तो क्या है? ये कहानी है। उषा पिरिवंदा की ये कहानी है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं। चलिए हम लोग कल मिलते हैं नेक्स्ट सेट में 8 में। तो थैंक यू।